राजकुमारी मंदाकिनी अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे अन्य राज्यों में भी थे। उसमें सौंदर्य के साथ साथ सदाचार, प्रतिभा आदि और भी सद्गुण थे, परंतु सभी सद्गुण और पिता के प्यार ने उसे अभिमानी बना दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह किसी दूसरे को कुछ समझती ही नहीं थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह करना चाहा, किंतु किसी को वह अपने योग्य नहीं मानती थी। राजकुमारी की अवस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। महाराज को लोक निंदा का भय था। लोग कानाफूसी करने लगे थे, किंतु राजकुमारी अपने अहंकार में अंधी थी। वह किसी भी राजकुमार को देखने तक के लिए तैयार नहीं होती थी। अंत में महाराज ने पड़ोस के युवक राजा रंगमोहन के साथ एक योजना बनाई और घोषणा कर दी कि राजकुमारी के आगामी जन्मदिन पर प्रातःकाल जो पुरुष नगर द्वार में पहले प्रवेश करेगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा, फिर वह कोई भी हो। राजकुमारी का जन्मदिन आ गया। प्रातः नगर द्वार में सबसे पहले आने वाले पुरुष को राजसेवक पकड़ लाए। वह फटे चिथड़े लपेटे एक भिक्षुक था, परंतु वह जवान, सुंदर और अलमस्त था। उसके मुख पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। महाराज ने राजपुरोहित को बुलवाया और बिना किसी धूमधाम के भिक्षुक के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकुमारी चिल्लाई और रो रो कर अपने सुंदर नेत्र लाल कर लिए, किंतु आज उसके पिता निष्ठुर बन गए थे। उन्होंने पुत्री के रोने चिल्लाने पर ध्यान नहीं दिया। भिक्षुक को केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्होंने कहा, तू अपनी पत्नी को मेरे राज्य से तुरंत लेकर निकल जा। यदि फिर तू या तेरी पत्नी इस राज्य में नजर आए तो प्राणदंड दिया जाएगा। भिक्षुक ने राजकन्या को पकड़ा और चल पड़ा। रोते बिलखते राजकुमारी उसके साथ जाने को मजबूर थी, परंतु भिखारी प्रसन्न था। वह पत्नी के रोने पर ध्यान दिए बिना गीत गाता चल रहा था। राजकुमारी को पैदल ही पिता के राज्य से बाहर जाना पड़ा। भिखारी ने उसे जंगल में नदी किनारे एक फूस की झोपड़ी में ले जाकर कहा, अब यही तुम्हारा घर है। तुम्हें स्वयं जंगल से पत्तियां और लकड़ियां लानी पड़ेंगी। कंदमूल जो कुछ मिलेगा उसे उबाल कर खाना पड़ेगा। पास के गांव में लकड़ियां बेचने जाना होगा। मैं भी जितना बन सकेगा तुम्हारी सहायता करूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन भिखारी उसे लेकर एक गांव में आया। वहां वह दोनों एक खंडहर जैसे घर में रहने लगे। भिखारी ने कुछ पैसे से मिट्टी के बर्तन खरीदे और पत्नी से कहा, इन बर्तनों को बाजार में जाकर बेच आओ। राजकुमारी के लिए यह कठिन काम था, किंतु उसे मजबूरी में करना पड़ा। बाजार में एक घुड़सवार युवक के घोड़े ने गलती से उसके सारे बर्तन तोड़ दिए। रोते हुए मंदाकिनी घर लौटी। भिखारी ने उससे कहा, तुम्हें कुछ नहीं आता, अब हम नगर चलेंगे। राजा रंगमोहन की पाकशाला में तुम्हें काम दिलाऊंगा। मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगा। राजा रंगमोहन के महल में मंदाकिनी को काम मिल गया। समय बीतने के साथ उसका स्वभाव बदल गया। वह मेहनती और विनम्र बन गई। वसंत पंचमी के दिन राजा रंगमोहन ने सेवकों को पुरस्कार दिए। मंदाकिनी को बुलाकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मंदाकिनी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मेरे पति भिक्षुक हैं। उन्हें छोड़कर मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। थोड़ी देर बाद भिक्षुक वहां आया। मंदाकिनी उसकी ओर दौड़ी। भिक्षुक मुस्कुराकर बोला, मंदाकिनी, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें मुझमें और राजा रंगमोहन में कोई समानता नहीं लगती? सच सामने आ चुका था। भिक्षुक स्वयं राजा रंगमोहन थे। उन्होंने मंदाकिनी से कहा, यह योजना तुम्हारे पिता और मेरी थी। तुम्हारे अहंकार को मिटाने के लिए हमें यह उपाय करना पड़ा। निष्कर्ष, जीवन में अहंकार और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमें विनम्र बनाती हैं। सच्चा प्रेम, सहनशीलता और विवेक ही जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं।